नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन कुमार। दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जिस खबर को मैं आपको देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। खबर यही है, हमारे मित्र हमारे चैनल के जरिए बार-बार इस बात को दोहरा रहे थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार का क्या डिसीजन, क्या रवैया होगा। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि कई सालों से कुछ विभागों में, खासकर एलडीसी, यूडीसी और इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो जमे हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिर्फ मलाइदार पोस्टों पे उनकी होती रही है। लेकिन अब नई व्यवस्था आने के बाद उनको उम्मीद थी कि जल्दी ही इस पे एक बड़ा डिसीजन आए। तो मैं आपको उन तमाम सारे लोगों के लिए एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो दूसरी पारी में नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी जब 6 महीना का एक्सटेंशन हुआ, उससे पहले उन्होंने कहा था कि 3 साल से ज़्यादा जिनके भी एक जगह पोस्टिंग हो चुकी है, उनको हम दूसरे विभाग में भेजेंगे। लेकिन देखने को ये मिला कि हजारों की संख्या में ऑफिसर्स का तबादला नहीं हुआ, या खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई। इस वक्त जो मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट की मैं चर्चा कर देता हूँ। इस वक्त मेरे पास लिस्ट है जिसमें कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू ऑर्डर ट्रांसफर पोस्टिंग इन आर ओ द फॉलोइंग जूनियर असिस्टेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। ये मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई कई सालों से। उसमें जो रसूखदार हुआ करते थे ना, वो अच्छी जगह पे पोस्टिंग करा के चले जाते थे। जो जिनके पास बड़ा रिसोर्सेज नहीं होता था, वो दूसरी जगह जा भी नहीं पाते थे। एक बड़ी बहस, बड़ी लंबी चौड़ी बहस चली रही कि इतनी मशक्क़त कौन करेंगे। ये तकरीबन पहले पेज में मुझे जो दिख रहा है, शुरुआत जो है वो दीपक कुमार से है पहले पेज में, और 49 नंबर है ममता डीसीओ। अब आप चलिए दूसरे पेज पर हम दिखा दें। तो दूसरे पेज पे जो है वो नरेंद्र है, ये 50 नंबर, और 110 नंबर जगमोहन सिंह है। तीसरे पेज पे जो है ये हेमा है, असिस्टेंट है, मैंने क्लर्क लेवल पे है, और ये सोनू 169। चौथे पेज पे आइए, घनश्याम सिंह, और नीचे चलते हैं, नीचे जो है सचिन। ये चौथे पेज की हम बात कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, आगे ये 5वें पेज पे जितेंद्र कुमार, और अंतिम में जो है अंकुर 287वां नंबर। ये छठा पेज है, जिसमें कि राजकुमार स्टार्टिंग में, और नीचे देविंदर, और लास्ट में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। द फर्दर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल मेंशन serial number 1 to 175 are requested to ensure that the officials are clear from vigilance angle. In case any vigilance cases is pending, contemplated against the officials mentioned 173, initiated to department within 3 days the officials relieved for joining department whether, यानी जिसका भी ट्रांसफ़र हो गया है, जिसके विजिलेंस वाले मसले फंसे पड़े हैं या मुकदमे चल रहे हैं, तो उसके लिए है कि अब आप 3 दिन के भीतर ही उसके बारे में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन। लेकिन द जूनियर असिस्टेंट मेंशन 346 आर हेयर बाय स्टैंड रिलीव 20/12/2023 तक उनको रिलीव करने का ऑर्डर दिया गया है इंस्टेंट। द न्यू प्लेस पोस्टिंग डिपार्टमेंट 21/12 except the official which are not clear from vigilance angle referred in above para as per the instruction contained the department circular 27/7/2016. Any officers intend to make representation against the above transfer order can make representation request only after complying with the above transfer unless forwarded by the head of it.
नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर विल बी रिव्यूड सीरियसली एंड डिसिप्लिनरी एक्शन एज डीम्ड फिट विल बी इनिशिएटेड विदाउट एनी फर्दर द स्पीच भी। और ये हैं भैरव दत्त साहब, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये 7 पेज के जो ऑर्डर हैं उसमें क्लियर है, उसमें तकरीबन 346 के आसपास, हाँ 346 जो जूनियर असिस्टेंट हैं क्लर्क जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में सालों से पढ़े हुए थे, मेरे चैनल के जरिए बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि आप मुझे बताइए कि कब मेरा ट्रांसफ़र होगा, तो उनके लिए बड़ी खबर है और उनका तबादला कर दिया गया है ताकि इसको मेंशन किया जाए, ताकि एक समरूपता बनाई जाए अलग अलग डिपार्टमेंट में। जिसके पास पैसे थे, जहाँ जो चाहते थे वही कर लेते थे, जिनका रसूख अलग अलग सीनियर ऑफिसर लेवल पे हुआ करता था वो सब मलाई वाले डिपार्टमेंट में मलाई चूस रहे थे। तो अभी उनकी मलाई जो है वो ख़त्म हो रही है और फिलहाल सीएस साहब और विजिलेंस डिपार्टमेंट और साथ में सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया और ये डिसीजन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहरहाल उनके लिए मैं बता दूं, जो अभी भी अलग अलग जगह पे बैठ के मलाई खा रहे हैं ना, उनके दिन अब अच्छे नहीं हैं रहेंगे। आने वाले दिन उनके बहुत बुरे होंगे। और जैसा सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारे माफिया अधिकारी जो माफिया बन गए हैं उनके दुर्दिन अभी आने वाले हैं और उनकी दुर्दिन जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो फिलहाल इतने सारे ऑफिसर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो सालों से जमे हुए थे कम से कम अब वो नीचे उतर के चले जाएंगे किसी और पद पे और किसी और जगह काम करेंगे। नमस्कार।